नमस्कार। संभव डिजिटल क्लासेस में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सिलेबस की। देखिए, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर अगर सिलेबस की अपन बात करें तो सेम वही पैटर्न है जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर रहता है। यानी टोटल केमिस्ट्री की बुक्स कितनी रहेंगी अपने पास में? 3, यानी 3 पेपर है। तो अपन तीनों की अलग अलग बात कर लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें सबसे फर्स्ट पेपर की, तो आपने कहा सबसे फर्स्ट जो पेपर लगता है वो किसका लगेगा अपने पास में? इनऑर्गेनिक का, यानी अकार्बनिक रसायन का। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेकंड जो पेपर लगता है वो किसका रहता है अपने पास में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यानी अगर अपन बात कर लेते हैं किसकी? कार्बनिक रसायन की। और थर्ड जो पेपर रहता है वो किसका रहता है अपने पास में? फिजिकल केमिस्ट्री, यानी अपने पास में रहता है किसका? भौतिक रसायन का। देखिए, तीनों जो पेपर हैं उनके अगर नंबरों की बात करें तो केमिस्ट्री का जो पेपर रहता है वो टोटल कितने का है? आपने कहा प्रैक्टिकल के अलावा पेपर पेपर कितने नंबर का है? 100 मार्क्स का है। जिसमें से अपने पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कितने नंबर की होती है? 33 नंबर की। ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो वो भी कितने की होती है? 33 की। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो वो कितने नंबर की रहती है? 34 की। ठीक है। अब ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? हर एक बुक के अंदर टोटल यूनिट्स कितनी रहती हैं? 5। एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन होते हैं अपने पास में? 2। यानी हर एक यूनिट को फिर से बांट दिया गया है कितने में? 2 में। और दोनों पोर्शन में से एक एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ कितना करना होता है? एक। यानी हर एक यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना है, यानी 5 क्वेश्चन आते हैं। उन 5 क्वेश्चन की मार्किंग कैसे रहती है वो भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले देखिए अकार्बनिक रसायन, 5 यूनिट कौन कौन सी है? बात करते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट जो है वो क्या है अपने पास में? कठोर, मृदु, अम्ल, क्षार। ठीक है। यानी अगर अपन इसको लिखें तो अपन इसको लिखेंगे हार्ड, सॉफ्ट, एसिड और बेस। यानी आपको पहचानना है अम्ल और क्षार क्या होते हैं। इनकी अपन बात करते हैं सेकंड ईयर में। और अब अपन को पहचानना है कि हार्ड कौन सा है और सॉफ्ट कौन सा है। ठीक है। बात करते हैं सेकंड की। तो देखिए, यूनिट जो सेकंड आती है उसके अंदर अपन बात करें तो 2 पोर्शन कौन से हैं? आपने कहा एक तो जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है संक्रमण धातुओं में, नहीं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो सेकंड ईयर में आप पढ़ के आए हो उनकी बात करेंगे। तो अपन को क्या पढ़ना है? संक्रमण धातुओं में। ठीक है। संक्रमण धातुओं में धातु तथा लिगेंड बंधन। देखिए, यानी अपन को यहां पर क्या पढ़ना है? आपने कहा जो अपने पास में संक्रमण धातुएं हैं, ठीक है, यानी अपने पास में जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके अंदर अपन को पढ़नी है क्या? मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग पढ़नी है। यहां पर ये जो यूनिट है ये पूरी की पूरी किससे रिलेटेड रहेगी? आपने कहा संक्रमण धातुओं से रिलेटेड रहेगी। और इनमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के अलावा इनके साथ में क्या पढ़ना पड़ता है? तो आपने कहा इसी का नेक्स्ट जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या रहेगा? संक्रमण धातुओं में चुंबकीय गुण। ठीक है। तो आपने कहा कि संक्रमण धातु संकुल जो बनाते हैं उन संकुलों के अंदर चुंबकीय प्रॉपर्टीज यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो किस प्रकार की रहती हैं? यानी कोई भी अगर संकुल है वो अनुचुंबकीय है या पैराचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ठीक है। इन सब का अध्ययन अपन किस में करते हैं? संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुणों में। यानी ये पूरी की पूरी जो यूनिट है ये रहेगी अपने पास में यूनिट सेकंड। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए, थर्ड यूनिट जो है वो भी किससे रिलेटेड रहेगी? पुनः संक्रमण धातुओं से। कैसे? देखिए, यहां पर अपन ने पढ़ा था मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग प्लस इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब अपन को क्या पढ़ना है? यहाँ पे अपन को पढ़ना है संक्रमण धातुओं में, संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो जितनी भी अपने पास में ट्रांजिशन मेटल्स हैं उन सब का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। और इसी के साथ में इन धातु संकुलों के अंदर यानी संक्रमण धातु संकुलों का, संक्रमण धातु संकुलों में संकुलों का उष्मागतिकीय यानी थर्मोडायनेमिक्स तथा गतिकीय पहलू। ठीक है। इन यूनिट्स के नाम बहुत बड़े बड़े हैं।
यानी आपको क्या करना है कि काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये बताना है कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्स बना रही है वो स्टेबल है या फिर नहीं है। तो देखिएगा सेकंड और थर्ड यूनिट जो है वो पूरी की पूरी बेस्ड है किससे, डी ब्लॉक एलिमेंट से। एक में अपन को क्या पढ़नी पड़ती है, इनकी बॉन्डिंग, फिर क्या पढ़ने पड़ते हैं इनके चुंबकीय गुण, फिर इनका क्या पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, और फिर इनका क्या पढ़ना पड़ता है थर्मोडायनेमिक और केमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं किसकी, यूनिट फोर्थ की, देखिए यूनिट फोर्थ जो है वो अपने पास में क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिक जानते हैं आप, जिसमें कार्बन है वो किससे जुड़ा रहता है, आपने कहा किसी ना किसी धातु से, और प्लस इसके साथ में क्या दे रखा आपको, धातु कार्बोनाइल यौगिक, धातु कार्बोनाइल यौगिक। ठीक है, यानी अपन को यहाँ पे क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और एक अपन को यहाँ पर क्या पढ़ना है मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। तीन ही कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, वो तीनों आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर बात करें अपन नेक्स्ट की, ये वाला जो यूनिट है ये भी किससे रिलेटेड रहता है, आपने कहा संक्रमण धातुओं से, क्योंकि कार्बोनाइल के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो ज्यादातर कौन बनाती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। लास्ट अगर बात कर लेते हैं अपन यूनिट फिफ्थ की, यूनिट फिफ्थ जो है वो क्या रहेगी आपके, तो आपने कहा यूनिट रहेगी अकार्बनिक जैव रसायन, अकार्बनिक जैव रसायन। यानी यहां पर अपन को क्या पढ़नी पड़ेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स रहेंगे अपने वो पढ़ने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर अगर अपन बात करें अकार्बनिक बहुलक पढ़ने पड़ते हैं, और यहाँ पर दो टॉपिक और दे रखे हैं आपके, एक तो क्या दे रखा है सिलिकॉन, और इसी के साथ में एक जो टॉपिक है वो क्या दे रखा है फोस्फाजिन्स दे रखा है, यानी इनका अपन सिंथेसिस है वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये है अपने पास में यूनिट फिफ्थ, इनऑर्गेनिक का सिलेबस है। इनऑर्गेनिक का सिलेबस है बहुत छोटा, बस इन यूनिट्स के नाम बहुत बड़े बड़े हैं। दोबारा से देखिए, कठोर मृदु अम्ल क्षार, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। सेकंड है संक्रमण धातुओं में धातु और लिगेंड बंधन प्लस इनके चुंबकीय गुण। नेक्स्ट जो है संक्रमण धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्लस इन कॉम्प्लेक्सेस का उष्मागतिकी तथा गतिकी से पहलू कि ये बनते किस तरह से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्ब धात्विक यौगिक और धातु कार्बोनाइल यौगिक। लास्ट आते हैं अपने पास में अकार्बनिक जैव रसायन, और इसके साथ में दो टॉपिक्स और दे रखे हैं, एक क्या दे रखा है सिलिकॉन्स और एक क्या दे रखा है अपना फोस्फाजिन्स। ओके, बात कर लेते हैं अपने सेकंड पेपर की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर की अगर बात करें तो देखिए सबसे ही पहला जो टॉपिक आता है वो वापस से आता है क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ी होती है, वहां पे इसका इंट्रोडक्शन दिया गया था। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी को सबसे पहली बार कहाँ जोड़ा जाता है, सेकेंड ईयर में। लेकिन फाइनल ईयर के अंदर अगर बात करें तो ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों जगह आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे टॉपिक्स डाल रखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो ये तो फिजिकल में है, ऑर्गेनिक में कैसे आ गई। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन सी वेवलेंथ आप काम में ले रहे हो उसके बेसिस पे पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अपन को पढ़नी है कौन सी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, यानी अपन को क्या करना है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद जो है वो वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी तो किसमें पढ़नी पड़ती है, ऑर्गेनिक में, और बाकी जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो सारी की सारी अपनी किसमें चलती है, फिजिकल केमिस्ट्री में। सेकंड बात करते हैं तो दूसरा जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है आपने, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा यहां पर अपन को पढ़ने हैं विषम चक्रीय यौगिक। देखिए विषम चक्रीय यौगिक, यानी चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, फिर उनमें भी है कि अगर कोई चक्रीय यौगिक में सारे कंपाउंड जो भी एलिमेंट्स हैं एक ही तत्व जुड़ा हुआ है तब तो समचक्रीय हो गए। और यहाँ पर विषम चक्रीय का मतलब है कि एक पूरी रिंग के अंदर जो सारे के सारे तत्व हैं वो एक जैसे नहीं है। यहाँ पर भी दो कैटेगरी रहेंगी, एक जो कंपाउंड्स रहेंगे वो 5 सदस्यीय रहेंगे, एक जो रहेंगे वो कितने रहेंगे 6 सदस्यीय, और प्लस इसके साथ साथ में कौन से रहेंगे, फ्यूज्ड कंपाउंड रहेंगे जिनमें एक से ज्यादा वलय आपस में क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती हैं।
तो ये सारे टॉपिक्स अपन को कट्स में पढ़ने हैं यूनिट सेकंड में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बात करते हैं अपन थर्ड यूनिट की। थर्ड जो यूनिट दे रखी है वो क्या दे रखी है आपके, कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा सबसे पहला तो अपन को यही पढ़ना होता है कि कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन को क्या पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं कि एल्डोज कौन सी होती हैं, कीटोज कौन सी होती हैं, या ग्लूकोज या फ्रक्टोज। फिर अपन इसके अंदर अलग अलग पढ़ेंगे कि कैसे इनको आपस में चेंज किया जाता है या कैसे ये दोनों आपस में बदलते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, प्लस इनकी पहचान वो कैसे की जाती है। तो ये जो थर्ड यूनिट है ये थोड़ा सा बायोलॉजी इससे रिलेटेड रहेगी, थर्ड और फोर्थ यूनिट। यानी ये जो टॉपिक्स हैं कार्बोहाइड्रेट, और अगर फोर्थ यूनिट की मैं बात कर लूँ इसी के साथ ही, तो क्या रहेगा टॉपिक, एक तो है अपने पास में क्या, एमिनो एसिड, ठीक है। एक अपने पास में क्या दे रखा है, पेप्टाइड। पेप्टाइड के बाद में अपन को क्या दे रखे हैं, आपने कहा प्रोटीन। प्रोटीन के बाद में अपन को क्या दे रखा है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो देखिए चार टॉपिक दे रखे हैं। एक तो हो गया क्या, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल के साथ में क्या दे दिया, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में क्या दे दिया अपन को, प्रोटीन। और प्रोटीन के साथ में क्या दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल दे दिया, जिसमें अपन को दोनों पढ़ने होते हैं, एक तो कौन सा डीएनए और एक कौन सा आरएनए, ठीक है। इन दोनों ही टॉपिक्सों के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी थ्योरी जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होती तो है पर थोड़ी सी क्या रहती है, कम रहती है। तो ये दोनों टॉपिक हैं वो थोड़े बायो से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट प्लस एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दोनों ही जोड़े गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन फिफ्थ यूनिट की। फिफ्थ यूनिट जो रहेगी वो अपने क्या रहेगी, पॉलीमर से रिलेटेड है। यानी अपन को यहाँ पे क्या पढ़ने पड़ते हैं, बहुलक। यानी बहुलक जो है वो अपने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर कौन से पढ़ने पड़ते हैं आपको, अकार्बनिक बहुलक पढ़ने पड़ते हैं। और यहाँ पर जो बहुलक है वो कौन से पढ़ने पड़ेंगे अपन को, कार्बनिक बहुलक। तो यहाँ पर ये रहा अपने पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। पहली यूनिट क्या है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। थर्ड क्या दे रखी है, कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ क्या दे रखी है, एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। और जो लास्ट यूनिट है वो क्या दे रखी है अपनी, पॉलीमर। यहां पर देखिए एक जो क्वेश्चन आता है 33 में से वो तो कितने मार्क्स का रहेगा, 7 मार्क्स का। बाकी सारी जो यूनिट है उनमें से जो कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 6.5 नंबर के क्वेश्चन एक यूनिट में से पूछे जाते हैं। और प्लस ये क्वेश्चन भी बड़े क्वेश्चन ना होकर छोटे छोटे टॉपिक्स में रहते हैं, ए बी सी इनमें डिवाइड रहते हैं। तो फिर इन 6.5 नंबर को फिर से तोड़ दिया जाता है, जैसे एक 3 का, एक 3.5 का पूछ लिया, या फिर एक 2 का पूछ लिया, फिर 1.5 का पूछ लिया, फिर बाकी का, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबरिंग है, पेपर पूरा 33 मार्क्स का रहता है और यहाँ पर हर एक यूनिट में है लगभग 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री की। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट जो यूनिट दे रखी है वो क्या दे रखी है आपके, क्वांटम दे रखी है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स, या अगर बात करें अपन किसकी, क्वांटम यांत्रिकी की, ठीक है। सेकंड जो यूनिट है इसकी अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक फायदा है, क्वांटम मैकेनिक्स जो आपके फिजिक्स में भी है और सेम यूनिट किस में रहेगी, आपके केमिस्ट्री में भी रहेगी। तो दो दो बुक्स हैं, उनके अंदर एक यूनिट क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। एक यूनिट और है, अगर अपन बात करें किसकी, यहाँ पर ये जो फोर्थ यूनिट दे रखी है आपके, ठीक है। फोर्थ यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ने होते हैं, कार्ब धातुक यौगिक, यानी धातु जिनमें कार्बन से जुड़े रहेगा। तो जैसे जनरली अगर बात करें तो कौन आ जाता है, RMgX, जैसे ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये सेम टॉपिक रहेगा किसका, अथवा में, विषम चक्रीय यौगिकों में, क्योंकि विषम चक्रीय यौगिकों के अथवा में भी क्या दे रखा है, कार्बनिक संश्लेषण दे रखा है। यानी वही टॉपिक यहाँ पर है। तो आप एक टॉपिक जब पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की 2 यूनिट एक साथ क्या हो जाती हैं, कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड जो यूनिट है वो क्या है आपके, एमओटी। एमओटी वही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी अणु कक्षक सिद्धांत। थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट जो है वो फिर से क्या दे रखी है आपके, स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन यहाँ और यहाँ वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी में फर्क है। यहाँ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कौन सी है,
एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जबकि यहाँ पर अपन को कौन सी पढ़नी पड़ेगी, आपने कहा यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी कौन सी, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और घूर्णन के साथ साथ क्या पढ़नी पड़ेगी, घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्लस कौन सी पढ़नी पड़ेगी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और थोड़ा बहुत पोर्शन किसका आ जाएगा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ये सब क्या है, कैसे है, इन सब की बात करेंगे जब यूनिट अपने बात पढ़ाएंगे तब। फोर्थ जो यूनिट आती है वो कौन सी आती है, तो आपने कहा फोर्थ यूनिट जो रहेगी वो रहेगी अपने पास में फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है। यानी फोटोकेमिस्ट्री के अंदर अपन बात कर लेते हैं किसकी, प्रकाश रसायन की। यानी ऐसी कोई भी रिएक्शन जो किसकी उपस्थिति में होती है, केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है, कौन से इनमें नियम लगते हैं, कैसे इनमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके सिद्धांत वगैरह कौन से होते हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे किसमें, फोटोकेमिस्ट्री में। और फोर्थ यूनिट जो है वो क्या रहेगी आपके, सॉल्यूशन है। यानी ये टॉपिक जो रहेगा ये किससे रिलेटेड रहेगा, विलियन से रिलेटेड। विलियन से रिलेटेड वाला वही 12th क्लास वाला चैप्टर है जिसमें अपन आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, अणुसंख्यक गुण धर्म कैसे पढ़े जाते हैं, वांट हाफ गुणांक वैसे कैसे निकाले जाते हैं, इन सब की अपन बात करेंगे। तो ये जो है पूरा आपका बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस है। 3 बुक्स के अंदर नंबर का डिवाइड इस प्रकार है, प्लस यूनिट्स जो रहेंगी उनके पोर्शंस इस तरह से हैं। हर एक यूनिट में फिर से 2-2 पोर्शन है, दोनों पोर्शन आपको पढ़ा दिए जाएंगे। मार्क्स जो रहेंगे वो एक यूनिट में 7 का है, बाकी सारी यूनिट्स कितने नंबर की आती हैं, 6.5 नंबर की आती हैं। और उनका पोर्शन आप लास्ट ईयर के जितने भी पेपर है उनको देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नंबर्स का डिवाइडेशन किया जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।